किचन गार्डन। तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी के इस नए व्लॉग में। और अभी सुबह के पता है यहाँ 8 बज रहे हैं और मैं छत पे आया था सनराइज़ एंजॉय करने के लिए और ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। आप ये देखो, ये ब्लैक कॉफ़ी रखी है और अभी ये ब्लैक कॉफ़ी गर्म है। मैं इस ब्लैक कॉफ़ी को भी पीऊँगा और सनराइज़ एंजॉय करूँगा और नीचे जाके फिर हम खाएंगे ओट मील। तो मैं सनराइज़ एंजॉय करता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और फिर चलते हैं नीचे और बढ़िया से अपनी ओट मील खाते हैं। तो मैं ये सब एंजॉय करता हूँ और चलते हैं फिर ओट मील खाने के लिए। तो अभी मैं छत से नीचे आया अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी के और सनराइज़ एंजॉय करके। और पता है मैं ओट मील बनाने के लिए जा रहा था किचन में, तभी मैंने देखा कि वहाँ पे दूध ख़त्म हो रखा है और मुझे ओट मील बनाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं जाऊँगा, दूध लेके आऊँगा। और पता है मैं काफ़ी टाइम से अपने मोबाइल में एक स्किन लगाने की सोच रहा था और मेरे एक जानने वाले हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी स्किन्स है। मैंने इंस्टाग्राम पे उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो स्किन्स दिखा रहे थे और मुझे उनमें दिखी कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। तो मैं अभी वहाँ भी जाऊँगा और अगर वहाँ कोई स्किन मुझे पसंद आती है मोबाइल के लिए तो वो स्किन भी लगाएंगे और दूध भी लेके आएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं अगर हमें हमारी पसंद की स्किन मिल जाती है और कोई पसंद आता है तो इस पर लगवा देंगे। तो चलते हैं और दोनों काम करके आते हैं। तो चलो। किसी को आईफोन चाहिए? 14 प्रो है, दो पड़े हुए, एक है 35,000 रुपये का डॉटेड है। तो मैं यहाँ पे स्किन लगा के आ चुका हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। और अब इसके बाद मैंने बनानी है ओट मील और फिर हम खाएंगे ओट मील। तो फिर चलो। तो ये है मेरी पहली मील, ओट मील। इसे मैं खाऊंगा अभी और फिर इसके बाद मैंने जाना है कार्डियो करने के लिए। तो इसे खाते हैं और चलते हैं अपना 10,000 स्टेप्स का कार्डियो करने के लिए। अभी मैं अपना कार्डियो कर चुका हूँ और अब मैंने जाना है मार्केट, क्योंकि चिकन ख़त्म हो रखा है और मुझे जो अभी मील बनानी है उसमें मुझे चिकन की ज़रूरत है। तो चिकन और केले भी ख़त्म हो रखे, तो केले भी लेके आएंगे। तो मार्केट चलते हैं और वो अपना सामान लेके आते हैं। तो चलो। तो ये है यहाँ पे मेरी दूसरी मील। इसमें है 300 ग्राम वाइट राइस, 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और 70 ग्राम बीन्स और ये है 100 ग्राम कैरेट्स। और पता है क्या, मैं ये जो मील है ये काफ़ी बड़ी मील है। इसमें यूजुअली मैं जो दूसरी मील खाता हूँ उसमें 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट रहता है और 200 ग्राम वाइट राइस। कल क्या हुआ कि कल कुछ मील्स मेरी छूट गई थी काम की वजह से, तो उस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए मैं ये बड़ी मील खा रहा हूँ। और इससे मेरा जो कल का प्रोटीन इंटेक जो छूट गया था वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा और इसको खाते हैं। और आपको पता है मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, इसमें है ब्लैक पेपर। और मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं चिकन और कुछ भी और मील खाता हूँ तो मैं उसमें सिर्फ नमक यूज़ करता हूँ टेस्ट के लिए। पर मुझे एक चीज़ पता लगी है, जो ब्लैक पेपर है ये टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वैसे एक मसाला और आता है पीरी पीरी मसाला, वो तो है ही बढ़िया, पर दूसरा ये मुझे पता लगा है, ये है ब्लैक पेपर। इसको आप अपने खाने में डालोगे तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और दिन में आप इसे 4 से 5 ग्राम यूज़ कर सकते हो और बहुत बढ़िया बना देते हैं खाने को टेस्ट वाइज। और ब्लैक पेपर के मैं ये देख रहा था इंटरनेट पे, काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं कि ये फ़ैट लॉस करने में भी मदद करता है। और कई सारे जो फैट बर्नर्स आते हैं उनमें ये ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। तो आप भी इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करो, इससे आपको फ़ैट लॉस में भी आपके रिज़ल्ट मिलेगा बढ़िया, और बढ़िया स्वाद भी आएगा आपको आपके खाने में। और बढ़िया तो है ही। और थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो जब कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो टेस्ट, और वैसी जब डाइट खाते हो तो उसमें आप ये ऐसे चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो जो आपकी मील्स को और ज़्यादा टेस्टी बनाए। और इसको मैं अभी इसमें डालूँगा और फिर हम अपनी मील ख़त्म करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ब्लैक पेपर। तो ये ब्लैक पेपर है, मुझे चाहिए 5 ग्राम।
तो ये 5 ग्राम हो गया। और आपको पता है इसकी बहुत तेज़ खुशबू रहती है इस ब्लैक पेपर की, बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा इसको अभी डालूँगा। और ये जो इतना बचा ये जब मैं पोस्ट वर्कआउट मील में स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाता हूँ उसमें इतना ये यूज़ करूँगा। तो और मैं मार्केट से चिकन तो लाया था, साथ में मैं केले लाया और मैं गाजर भी लेके आया। गाजर भी ख़त्म हो रखे थे। तो सारा ग्रोसरी का सामान कंप्लीट है और ये अपनी मील हो चुकी है। इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल चुका हूँ, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा छोटे छोटे काले काले पार्टिकल्स, तो वो ब्लैक पेपर है। अब इस मील को खाते हैं क्योंकि मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख। तो चलो। तो अभी मैं अपनी प्री वर्कआउट मील खा चुका हूँ और आधे घंटे बाद मैं निकल जाऊँगा जिम के लिए। और आज मैंने जिम में चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करनी है। और पता है मैं अभी अपने नोट्स ऐप पे चेक कर रहा था, तो लास्ट टाइम मेरे इंक्लाइन डंबल प्रेस पे जो मेरा फर्स्ट चेस्ट एंड शोल्डर्स आता है उसमें मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करता हूँ अपनी चेस्ट की ट्रेनिंग, और उसमें 45 kg के डंबल से 11 गए थे। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज मैं 45 kg के डंबल से 12 रैप्स निकालूँ। अगर वो एक रैप एक्स्ट्रा आ गया तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा। और पता है मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि अपना वर्कआउट ट्रैक करो, और जो भी आप जिस वेट के साथ जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जितने रैप्स निकाल रहे हो उसको लिखो। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो समझो कि आप मसल्स, मतलब जो मसल बिल्डिंग होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप नेचुरल हो तो उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। पर अगर आप अपनी वर्कआउट को और अपनी स्ट्रेंथ को ट्रैक कर रहे हो तो ये समझ लेना कि अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपकी मसल्स भी ज़रूर बढ़ रही होगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लो अगर आप आज फ्लैट बेंच प्रेस पे चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, फ्लैट बेंच प्रेस पे आप 60 kg के साथ 6 रैप्स निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप उससे 7 रैप्स निकालोगे। नेक्स्ट वीक जब आप ट्रेन करोगे चेस्ट को तो 7 रैप्स निकाला तो वो एक रैप एक्स्ट्रा आया तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा। और फिर अगर आप उसके बाद उस पर क्या होता है कि आप 10 to 12 रैप्स निकाल पा रहे हो ईजिली 60 kg के साथ, तो आप वेट इंक्रीज करोगे और फिर वापस से आप 6 रैप्स ही निकाल पा रहे हो जब वेट इंक्रीज करा आपने, और उसको भी आप तब तक करते रहोगे जब तक आप उसे 10 to 12 रैप्स इजीली नहीं निकाल पाते हो। और फिर वापस आप वेट इंक्रीज करोगे, तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसमें आप वेट इंक्रीज करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, नहीं तो आप रैप्स इंक्रीज करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने भी बताया 45 kg के डंबल से लास्ट टाइम 11 गए। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि 12 रैप्स निकालने की कोशिश करूं। और अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरी मसल्स भी ज़रूर बढ़ रही होगी। जैसे कि मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी कहा है कि मसल्स स्ट्रेंथ का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मसल्स भी ज़रूर बढ़ रहे होंगे। और मसल्स को आप ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, पर स्ट्रेंथ को आप ट्रैक कर सकते हो ईजिली। तो उसमें आप ध्यान दो और ये प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करके देखो, क्योंकि इस प्रिंसिपल से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया मिले। और ये मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपनी वर्कआउट ट्रैक करते हो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, स्ट्रेंथ ट्रैक करते हो, तो आपके पास एक डेली एक गोल होता है कि मान लो अगर आप लास्ट टाइम मैंने जैसे बोला कि 45 kg के डंबल से 11 गए, तो आज मेरे पास एक गोल है कि आज मुझे उसी वेट के साथ 12 निकालने हैं। तो ये एक गोल होता है आपके पास। आप जिम में जब वर्कआउट अपना लिख के जाते हो पहले से, तो आप जिम में जाके कंफ्यूज नहीं होते कि आज मैं क्या वर्कआउट करूँ, कौन सी एक्सरसाइजेस करूँ। क्योंकि मैंने कई लोगों को जिम में देखा, वो क्या करते हैं कि जिम में जाके सोचते हैं कि आज क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका मन आज चलो ये भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वो भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 10 जगह उनका मन भटका रहता है। पर अगर आप घर से ही अपनी एक्सरसाइजेज नोट करके ले जाओगे और आपको पता है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, तो उससे क्या होगा कि आप आपका फोकस एकदम क्लियर रहेगा। आपको पता है मुझे क्या करना है जिम जाके। और दूसरा कि आप अपना टाइम बचा पाओगे क्योंकि आपको क्लियर है कि आपको क्या क्या करना है और आप उस पर ही फोकस कर पाओगे। और जिम जाके आप सोचोगे कि मुझे क्या करना है, तो उसमें आप पहले तो आपका फोकस विजन क्लियर नहीं रहेगा, और आप वहाँ जाके सोचोगे पहले कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और दूसरा कि ये बहुत बेकार तरीका होता है जो आप लोग करते हैं कि अपना वर्कआउट ट्रैक नहीं करते हैं और बस मन जो मन करा वो एक्सरसाइज कर ली, तो ये बहुत बेकार तरीका होता है। अगर आप अपना वर्कआउट ट्रैक करोगे तो आप रिजल्ट भी बढ़िया पाओगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
और क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं भी नहीं करता था, पर जब से पिछले 2 सालों से आई थिंक मैं ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला मुझे। तो आप लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था तो मैंने कर दिया। तो अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनानी है और ब्लैक कॉफ़ी पी के फिर मैं निकलूँगा जिम के लिए। और जिम में आज करेंगे बड़े से चेस्ट एंड शोल्डर की ट्रेनिंग। और आज मैंने पता है एक नई वेरिएशन और ट्राई करनी है जो साइड डंबल लैटरल रेस की है। तो वो वेरिएशन मैं जिम जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको सीधा जिम में। तो चलो। तो मैं हो चुका जिम के लिए रेडी और अब मैंने जाना है जिम। और आज जिम में हमने ट्रेन करना है चेस्ट एंड शोल्डर से, एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स को। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में। तो फिर चलो। तो मैं आज जो चेस्ट की अपनी पहली एक्सरसाइज में, और यहाँ पे 45 kg का डंबल रखा है, किसी को बुलाता हूँ रखवाने के लिए जो मेरे घुटने पे रखवाएगा और फिर करता है अपना सेट। जय बजरंगबली। बहुत बढ़िया चले क्या बहुत सही चले जाना चल चल जाना Yeah, fuck. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done now. तो ये है वो साइड लेटरल रेस का वेरिएशन जिसके बारे में मैं आप लोगों से पिछली क्लिप में बात कर रहा था। तो इस वेरिएशन में आप लोगों को करना क्या है कि आपने जैसे नॉर्मल वाले साइड लेटरल रेस तो करे ही होंगे, और इसमें बस वही है, आपको वही करना है। बस इसमें क्या करना है कि आपको अपनी बैक को एक पिलर या कोई दीवार होगी उसमें आपको इस पर टिका देना है और एकदम रेस्ट पोजीशन पे रख लेना है अपनी बॉडी को। बस आपको फिर अपनी जो साइड लेटरल रेस एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करना है। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम अच्छी फॉर्म के साथ इसे करना। और इसमें फ़ायदा क्या होता है नॉर्मल वाले से, कि मुझे पता है जो नॉर्मल वाले रहते हैं उसमें आप थोड़ा बॉडी का मोमेंटम लेके थोड़े चीट रैप्स करके आप कुछ रैप्स लगा लेते हो, पर इसमें आप चीट रैप्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आपकी बॉडी एकदम रेस्ट पोजीशन पे है। तो उससे आप मोमेंटम यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आप इस एक्सरसाइज पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो और इस पे स्ट्रांग हो जाते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके साइड डेल्ट फट के बाहर आ जाएंगे और आपके साइड डेल्ट इतने अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। मैंने खुद पहली बार करी है पर मुझे इतना बढ़िया पंप आया। मैं खुद यूजुअली नॉर्मल वाले साइड डेल्ट रेस करता था जो
स्टैंडर्ड वाले नॉर्मल होते हैं स्टैंडिंग वाले। और अब मैंने इसे ट्राई करा और पहली बार में मुझे इतना बढ़िया पंप आया है। नॉर्मल वाले से तो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बढ़िया पंप आया और बढ़िया अपनी साइड डेल्ट पे फील हुआ मुझे ये। तो इसको आप अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करके देखो। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें ईगो लिफ्टिंग मत करना और ज़्यादा हैवी वेट मत रखना। मैं खुद 7.5 kg का डंबल यूज़ कर रहा हूँ और जो नॉर्मल वाले रहते हैं मैं उस पर 12.5 kg तक या 15 kg तक के डंबल मैंने यूज़ कर रखे, पर वो चीट रैप्स होते हैं और थोड़ा बॉडी के मोमेंटम के साथ यूज़ करके वो रैप्स परफॉर्म करता हूँ मैं। तो इस पर बिल्कुल चीट का सवाल नहीं होता। तो वेट हल्का ही रखना और इतना वेट रखना कि आप 15 से 20 रैप्स पे आप फेलियर टच कर दो, फेलियर हिट कर लो अपना। तो ये आप ट्राई करके देखो अपनी ट्रेनिंग में, आपको खुद पंप और कितना बढ़िया फील होता है आपको खुद पता लग जाएगा। तो आप वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी जो मोन्टाज वीडियो चल रही थी उसे वापस कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को एंजॉय करो और मज़े करो। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. तो मैं जिम से घर आ चुका हूँ और अभी मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खा चुका हूँ। और जो आज की चेस्ट एंड शोल्डर्स की जो ट्रेनिंग थी उसको मैं 10/11 रेट करूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया पंप आया। और अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं जाऊँगा सोने के लिए। और इस व्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा होने में हमें शायद 200-250 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो उसे जल्दी से पूरा कराने में आप मेरी हेल्प करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियोस देखते हो आप तो आपको क्या अच्छा लगता है उसमें, और कमेंट में बताना मुझे ज़रूर। और वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। आप तो तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय, टाटा।